दोस्तों, मुझे पता है आप ऑनलाइन पैसे कमाने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास सफलता नहीं मिली है। आप हर रोज नए नए वीडियोस देखते हैं, नई नई स्ट्रेटेजीज सीखते हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है, शून्य। आप अपने आसपास देखते हैं कि 18 से 20 साल के बच्चे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, और आप शायद अभी भी उसी 30 से 40 हजार की नौकरी में फंसे हुए हैं, या फिर ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके ढूंढते हुए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर मुझसे कहां गलती हो रही है। मैं आपको बताता हूं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। असल में गलती उन क्रिएटर्स की है जो आपकी स्थायी समस्या का सिर्फ एक अस्थायी समाधान देकर निकल जाते हैं। वो आपको बताते हैं कि सर्वे कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, या कोई छोटा मोटा काम कर लो जिससे आप कुछ 100 रुपये तो कमा लेते हैं, लेकिन आपकी असली समस्या जस की तस बनी रहती है। अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ कोई ऑनलाइन काम नहीं, बल्कि एक ऑनलाइन बिजनेस चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए 24 घंटे काम करे और आपको लाखों या करोड़ों में कमा कर दे सके। और ये डेटा एंट्री, एफिलिएट मार्केटिंग या ड्रॉप शिपिंग जैसी घिसी पिटी चीजों से नहीं होने वाला। इनमें कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक नए इंसान के लिए सफल होना लगभग नामुमकिन है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे फ्यूचर प्रूफ ऑनलाइन बिजनेस बताने वाला हूं जिन्हें आप एक शुरुआती के तौर पर भी शुरू कर सकते हैं। ये वो बिजनेस हैं जिनके बारे में अभी भारत में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभी इन बिजनेस के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, इसलिए यहाँ कंपटीशन न के बराबर है। ये सभी बिजनेस 2025 के बाद बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये भविष्य की जरूरतों को पूरा करते हैं। विदेश में ये पहले से ही बहुत सफल है और लोग इनसे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन भारत में अभी भी लोगों को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, बशर्ते आप इसे सिर्फ देखें नहीं, बल्कि समझें और इस पर एक्शन लें। तो चलिए आपका ज्यादा समय न बिना पहले बिजनेस से शुरू करते हैं जो आपको करोड़पति बना सकता है। दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। आज हर ब्रांड, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज की जनता टीवी एड्स से ज्यादा अपने फेवरेट यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर पर भरोसा करती है। यहीं पर आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी है। आपको बस एक बिचौलिए का काम करना है। आपको ब्रांड्स को ढूंढना है जिन्हें प्रमोशन की जरूरत है, और फिर उन ब्रांड्स के लिए सही इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना है जो उनके प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें। इस पूरी डील में आप अपना कमीशन चार्ज करते हैं, जो 10% से लेकर 30% तक हो सकता है। सोचिए, अगर आपने एक ब्रांड की 1 लाख रुपए की डील एक इन्फ्लुएंसर के साथ करवाई और आपका कमीशन 20% है, तो आपने सीधे सीधे 20,000 रुपये कमा लिए। और ये तो सिर्फ एक डील की बात है। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप महीने में ऐसी दसियों डील करवा सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए आपको किसी डिग्री या ऑफिस की जरूरत नहीं है। आपको बस कम्युनिकेशन स्किल्स और नेगोशिएशन की कला आनी चाहिए। आप लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ईमेल के जरिए ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंच सकते हैं। शुरुआत में आप छोटे या माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर सकते हैं, जिनके फॉलोअर्स कम होते हैं, लेकिन उनकी ऑडियंस एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होती है। ब्रांड्स ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करते हैं क्योंकि ये कम बजट में बेहतर रिजल्ट्स देते हैं। आप ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं, अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं जिस पर आप अपने काम को शोकेस कर सकें। धीरे धीरे जब आपके पास कुछ सफल केस स्टडीज आ जाएंगी, तो बड़े ब्रांड्स और बड़े इन्फ्लुएंसर्स खुद आपके पास आएंगे। इस फील्ड में विश्वास बनाना सबसे जरूरी है। आपको दोनों पार्टियों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनानी होगी। ब्रांड को उसके पैसे का अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए और इन्फ्लुएंसर को उसकी मेहनत का सही दाम। जब आप ये संतुलन बना लेते हैं, तो आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना पाते हैं। आपको मार्केट के ट्रेंड्स पर भी नजर रखनी होगी। कौन सा इन्फ्लुएंसर किस निश में अच्छा कर रहा है, किस तरह का कंटेंट वायरल हो रहा है, ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। शुरुआत में आप अकेले काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ेगा, आप अपनी एक टीम भी बना सकते हैं। कमाई की संभावना की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। भारत में ऐसी एजेंसियां हैं जो महीने का करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। ये पूरी तरह से आपके नेटवर्क, आपकी स्किल्स और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। आपको बस पहला कदम उठाना है। आज ही कुछ ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनाइए
और उन्हें ईमेल करना शुरू कीजिए। क्या पता आपकी पहली डील बस एक ईमेल दूर हो। यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक कंटेंट क्रिएटर्स रहेंगे, जब तक ब्रांड्स रहेंगे, तब तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। आपको बस इस इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है। यह सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों से जुड़ने का मौका भी देता है, जिससे आपके लिए भविष्य में और भी कई दरवाजे खुल सकते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इसे शुरू करने के लिए आपको कोडिंग का सी भी जानने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। आसान भाषा में समझें तो आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो लोगों की किसी खास समस्या को हल करता है, और फिर आप उस सॉफ्टवेयर को महीने या साल के सब्सक्रिप्शन पर बेचते हैं। जैसे आप नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई का इस्तेमाल करते हैं, वो भी SaaS ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सॉफ्टवेयर कैसे बनाऊंगा। यहीं पर असली जादू है। आज मार्केट में ऐसे कई नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे बबल, अडालो या ग्लाइड, जिनकी मदद से आप बिना एक भी लाइन कोड लिखे ड्रैग एंड ड्रॉप करके पावरफुल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आपको बस एक अच्छा आइडिया चाहिए। एक ऐसी समस्या ढूंढिए जिसे लोग फेस कर रहे हैं और जिसके लिए वो पैसे देने को तैयार हो। उदाहरण के लिए आप छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या फिर फ्रीलांसर्स के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बना सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। SaaS बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात है इसका रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल। आपने एक बार मेहनत करके सॉफ्टवेयर बना दिया, अब जब तक लोग उसे इस्तेमाल करते रहेंगे, आपको हर महीने पैसे आते रहेंगे। यह पैसिव इनकम का एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका सब्सक्रिप्शन आप 500 रुपये प्रति महीना रखते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 200 कस्टमर्स भी हो जाते हैं, तो आप हर महीने 1 लाख रुपये कमा रहे होंगे, और ये 200 कस्टमर्स पूरी दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं। मार्केट डिमांड की बात करें तो हर बिजनेस आज अपनी प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करना चाहता है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए उन्हें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन हर कोई कस्टम सॉफ्टवेयर बनवाने का खर्च नहीं उठा सकता। यहीं पर आपका सस्ता और प्रभावी SaaS प्रोडक्ट उनकी मदद कर सकता है। आपको बस एक निश पकड़ना है, किसी एक इंडस्ट्री या किसी एक तरह के कस्टमर पर फोकस करें और उनकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान करें। कमाई के उदाहरण देखें तो दुनिया भर में कई ऐसे सोलो फाउंडर्स हैं जिन्होंने बिना किसी टीम या फंडिंग के अपने दम पर $1 मिलियन SaaS कंपनियां खड़ी कर दी हैं। पीटर लेवल्स, जिन्होंने नोमैड लिस्ट जैसा प्लेटफॉर्म बनाया, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत में भी यह ट्रेंड अब जोर पकड़ रहा है। आपको बस रिसर्च करनी है, एक प्रॉब्लम ढूंढनी है, और नो कोड टूल की मदद से उसका एक MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना है। शुरुआत में आप अपने प्रोडक्ट को फ्री में ऑफर कर सकते हैं, ताकि आपको शुरुआती यूजर्स और फीडबैक मिल सके। एक बार जब आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो जाए और लोगों को उससे वैल्यू मिलने लगे, तब आप उसका पेड वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आप कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया और कम्युनिटी बिल्डिंग का सहारा ले सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, लेकिन अगर आपने इसे सही से खेल लिया, तो यह आपको फाइनेंशियली इतना मजबूत बना सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, तीसरा बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए है जिनके पास शायद कोई खास टेक्निकल स्किल नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक अच्छा मैनेजर और सेल्स पर्सन छिपा है। इस बिजनेस का नाम है ड्रॉप सर्विसिंग। यह ड्रॉप शिपिंग जैसा ही है, लेकिन यहाँ आप फिजिकल प्रोडक्ट्स की जगह डिजिटल सर्विसेज बेचते हैं। आसान शब्दों में, आप क्लाइंट से काम लेते हैं और फिर उस काम को किसी फ्रीलांसर से कम दाम में करवाते हैं, और बीच का मुनाफा आपकी जेब में जाता है। आपको खुद कोई काम नहीं करना होता, बस प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है। मान लीजिए आपको एक क्लाइंट मिला जिसे अपनी कंपनी के लिए एक लोगो बनवाना है, और वो इसके लिए आपको 10,000 रुपये देने को तैयार है। अब आप अपवर्क या फाइवर जैसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाते हैं और एक अच्छा सा डिजाइनर ढूंढते हैं जो वही लोगो 3,000 रुपये में बनाने को तैयार है। आपने क्लाइंट से डिजाइनर को कनेक्ट किया, काम पूरा करवाया, और क्लाइंट से 10,000 रुपये लेकर डिजाइनर को 3,000 रुपये दे दिए। बीच के 7,000 रुपये आपका सीधा सीधा मुनाफा है, और इसके लिए आपको डिजाइनिंग जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। आप कोई भी सर्विस ड्रॉप सर्विस कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, SEO, कुछ भी। आपको बस ऐसी सर्विसेज चुननी है जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। आपको 2 चीजों में मास्टर बनना होगा। पहला, क्लाइंट्स ढूंढना,
और दूसरा, अच्छे और भरोसेमंद फ्रीलांसर्स ढूंढना। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए आप सोशल मीडिया, लिंक्डइन, कोल्ड ईमेलिंग और फेसबुक ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआती सलाह यही है कि आप किसी एक सर्विस में स्पेशलाइज करें। जैसे आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग एजेंसी या कंटेंट राइटिंग एजेंसी के तौर पर खुद को प्रमोट करें। इससे आपको एक अथॉरिटी बनाने में मदद मिलेगी और क्लाइंट्स आप पर ज्यादा भरोसा करेंगे। अपनी एक प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट जरूर बनाएं, भले ही वो एक पेज की क्यों ना हो। उस पर आप अपनी सर्विसेज, प्राइसिंग और कुछ सैंपल वर्क दिखा सकते हैं। इस बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपको क्लाइंट की जरूरतों को ठीक से समझना होगा और फिर वही बातें फ्रीलांसर को ठीक से समझानी होंगी ताकि आउटपुट वैसा ही आए जैसा क्लाइंट चाहता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे ट्रेलो या असाना का इस्तेमाल करें ताकि आप हर प्रोजेक्ट को अच्छे से ट्रैक कर सकें। शुरुआत में मुनाफा शायद कम हो, लेकिन जैसे जैसे आप अच्छे फ्रीलांसर्स का एक नेटवर्क बना लेंगे और आपके पास क्लाइंट्स की लाइन लगने लगेगी, आपकी कमाई भी तेजी से बढ़ेगी। यह बिजनेस मॉडल आपको सिखाता है कि पैसा कमाने के लिए हमेशा खुद काम करना जरूरी नहीं होता। आप दूसरों के स्किल्स और समय का लाभ उठाकर भी एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यह आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना सिखाता है, सिस्टम बनाना, लोगों को मैनेज करना और वैल्यू क्रिएट करना। ड्रॉप सर्विसिंग 2025 और उसके बाद के लिए एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस मॉडल है, क्योंकि दुनिया तेजी से गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, हर बिजनेस को आज ऑनलाइन जाने की जरूरत है और ऑनलाइन जाने का पहला कदम होता है एक वेबसाइट। आज भी भारत में लाखों छोटे छोटे बिजनेस हैं जिनकी कोई वेबसाइट नहीं है। वो बनवाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इसमें हजारों लाखों का खर्च आएगा और महीनों का समय लगेगा। यहीं पर आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। मैं बात कर रहा हूं वेबसाइट बनाने की सर्विस देने की, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आपको कोडिंग या डिजाइनिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आप एआई की मदद से मिनटों में प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। आज मार्केट में ओडू, विक्स एडीआई, ड्यूरेबल.co जैसे कई एआई पावर्ड वेबसाइट बिल्डर्स आ गए हैं। आपको बस क्लाइंट के बिजनेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डालनी होती है, जैसे बिजनेस का नाम क्या है, वो क्या करते हैं, और एआई आपके लिए कुछ ही सेकंड्स में एक पूरी वेबसाइट तैयार कर देता है, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस और लेआउट सब कुछ होता है। आप बाद में इसे थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से परफेक्ट बना सकते हैं। जो काम पहले हफ्तों में होता था, वो अब घंटों में हो सकता है। आप अपने आसपास के दुकानदारों, डॉक्टर्स, रेस्टोरेंट्स या किसी भी लोकल बिजनेस को टारगेट कर सकते हैं। आप उन्हें एक बहुत ही आकर्षक पैकेज दे सकते हैं। मान लीजिए आप एक बेसिक 5 पेज की वेबसाइट बनाने का 8,000 से 10,000 रुपए चार्ज करते हैं। इस वेबसाइट को बनाने में आपको एआई टूल की मदद से सिर्फ 2-3 घंटे लगेंगे। सोचिए, अगर आप महीने में सिर्फ 5 क्लाइंट्स भी ढूंढ लेते हैं तो आप आसानी से 40,000 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम काम करके। कमाई का एक और तरीका है वेबसाइट मेंटेनेंस का। आप क्लाइंट्स को एक मंथली या सालाना मेंटेनेंस पैकेज बेच सकते हैं, जिसके तहत आप उनकी वेबसाइट को अपडेट रखेंगे, सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे और छोटे मोटे बदलाव करते रहेंगे। यह आपको एक रिकरिंग इनकम देगा। आप 500 से 2,000 रुपए प्रति महीना तक चार्ज कर सकते हैं। यह वेबसाइट की कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर करता है। अगर आपके पास 20 क्लाइंट्स भी ऐसे हो गए तो आपकी एक स्टेबल मंथली इनकम बन जाएगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बस इन एआई टूल्स को चलाना सीखना होगा, जो बहुत ही आसान है। आप YouTube पर ट्यूटोरियल देखकर कुछ ही घंटों में सीख सकते हैं। फिर आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। आप अपने दोस्तों या परिवार के लिए कुछ फ्री वेबसाइट बनाकर शुरुआत कर सकते हैं, ताकि आपके पास दिखाने के लिए कुछ काम हो। फिर आप लोकल बिजनेस को ईमेल, फोन कॉल या सीधे जाकर अप्रोच कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब हर छोटा बिजनेस ऑनलाइन होगा और आप इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, यह छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने का एक मिशन भी है। 2025 तक वेबसाइट की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और जो लोग एआई का इस्तेमाल करके तेजी से और सस्ते में यह सर्विस दे पाएंगे, वही मार्केट के राजा होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी अपना खुद का मर्चेंडाइज ब्रांड जैसे टी शर्ट्स या मग्स का ब्रांड शुरू करने का सपना देखा है, लेकिन फिर ये सोचकर पीछे हट गए कि इसके लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा, इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी और अगर सामान नहीं बिका तो सारा पैसा डूब जाएगा? अगर हाँ,
तो पांचवा बिजनेस आइडिया आपके लिए ही है। इसका नाम है प्रिंट ऑन डिमांड या पीओडी। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप प्रोडक्ट्स को पहले से बनाकर स्टॉक नहीं करते। जब कोई कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, तभी वो प्रोडक्ट प्रिंट होकर सीधा कस्टमर के पास शिप हो जाता है। आपका काम सिर्फ डिजाइन बनाना और मार्केटिंग करना है। बाकी सारा काम प्रिंटिंग, पैकेजिंग, शिपिंग एक थर्ड पार्टी पीओडी कंपनी करती है, जैसे प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई या भारत में किकिंग। आपको बस अपने डिजाइन्स को इन कंपनियों की वेबसाइट पर अपलोड करना होता है और उन्हें अपने ऑनलाइन स्टोर से कनेक्ट करना होता है। आप शॉपिफाई या वूकॉमर्स पर आसानी से अपना स्टोर बना सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका रिस्क लगभग शून्य है। आपको एक भी रुपये की इन्वेंट्री नहीं खरीदनी पड़ती। सफलता का राज है ट्रेंड को पकड़ना और एक नाइश चुनना। आप मीम्स, मूवी डायलॉग्स, मोटिवेशनल कोट्स या किसी खास हॉबी जैसे गेमिंग, बाइकिंग या पेट लवर्स से जुड़े डिजाइन्स बना सकते हैं। कैनवा जैसे फ्री टूल का इस्तेमाल करके आप आसानी से अच्छे डिजाइन्स बना सकते हैं। भले ही आप ग्राफिक डिजाइनर ना हो, आपको बस क्रिएटिव होना है और ये समझना है कि लोग किस तरह के डिजाइन्स पहनना या इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। मुनाफे की बात करें तो मान लीजिए एक टी शर्ट की बेस कॉस्ट, जिसमें प्रिंटिंग और टी शर्ट का दाम शामिल है, 300 रुपये है। आप उसे अपनी वेबसाइट पर 600 रुपये में बेचते हैं। हर सेल पर आपका सीधा मुनाफा 300 रुपये है। अब आपको बस मार्केटिंग करके ज्यादा से ज्यादा सेल्स लानी है। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर थीम पेज बनाकर या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकते हैं। यह बिजनेस आपको अपना खुद का ब्रांड बनाने का मौका देता है। जब लोग आपके डिजाइन की टी शर्ट पहनकर घूमेंगे, तो वो आपके ब्रांड के चलते फिरते विज्ञापन होंगे। आप टी शर्ट से शुरू करके हुडी, स्पॉन, केसेस, मग्स, टोट बैग्स और भी बहुत कुछ बेच सकते हैं। जैसे जैसे आपका ब्रांड बड़ा होगा, आपकी कमाई भी बढ़ेगी और आप एक लॉयल कम्युनिटी बना पाएंगे। 2025 में लोग जेनेरिक प्रोडक्ट्स से ज्यादा पर्सनलाइज्ड और यूनिक प्रोडक्ट्स पसंद करेंगे। वो ऐसी चीजें खरीदना चाहेंगे जो उनकी पर्सनालिटी को दर्शाती हैं। प्रिंट ऑन डिमांड इस जरूरत को पूरी तरह से पूरा करता है। यह एक क्रिएटिव और मजेदार बिजनेस है जिसमें आप अपने पैशन को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। आपको बस आज ही एक नीश सोचना है और कुछ डिजाइन्स बनाने हैं। आपका $1 मिलियन ब्रांड बस एक अच्छे आइडिया से शुरू हो सकता है। दोस्तों, छठा बिजनेस आइडिया है एक ऐसी स्किल सीखना जिसकी आज हर बिजनेस को जरूरत है, फेसबुक और गूगल एड्स चलाना। आज हर कंपनी अपने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहती है और इसका सबसे तेज और सबसे इफेक्टिव तरीका है सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाना। लेकिन ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को यह नहीं पता होता कि अच्छे एड्स कैसे चलाएं जिनसे उन्हें फायदा हो। वो या तो खुद कोशिश करके पैसा बर्बाद करते हैं या फिर इसे करते ही नहीं। यहीं पर आप उनकी मदद कर सकते हैं और इसके बदले में मोटी फीस चार्ज कर सकते हैं। आप एक सोशल मीडिया एड एजेंसी शुरू कर सकते हैं। आपका काम होगा क्लाइंट्स के लिए प्रॉफिटेबल फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल एड कैंपेन बनाना और मैनेज करना। आपको उनके बिजनेस को समझना होगा, उनकी टारगेट ऑडियंस को पहचानना होगा, आकर्षक एड कॉपी और क्रिएटिव्स बनाने होंगे और फिर लगातार कैंपेन को ऑप्टिमाइज करके उन्हें बेस्ट रिजल्ट्स देने होंगे। इसके लिए आपको फेसबुक एड मैनेजर और गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को अच्छे से सीखना होगा। यूट्यूब और कई ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से आप ये स्किल कुछ ही हफ्तों में सीख सकते हैं। शुरुआत में आप अपनी सर्विस किसी लोकल बिजनेस को फ्री में ऑफर कर सकते हैं, बस एक केस स्टडी और टेस्टिमोनियल के बदले में। एक बार जब आप उन्हें अच्छे रिजल्ट्स लाकर दे देते हैं, तो आपके पास दिखाने के लिए एक प्रूफ होगा। इसके बाद आप क्लाइंट से सर्विस फीस चार्ज कर सकते हैं, जो 15,000 से लेकर 50,000 रुपए प्रति महीना या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यह क्लाइंट के एड बजट पर निर्भर करता है। इसके अलावा कई एजेंसियां एड स्पेंड का 10 से 20% भी चार्ज करती हैं। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 4 क्लाइंट्स हैं जो आपको हर महीने 20,000 रुपये दे रहे हैं, तो आपकी मंथली इनकम 80,000 रुपये हो जाएगी और ये सब आप अपने घर के आराम से कर सकते हैं। आपको बस एक लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए लिंक्डइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप वहां उन कंपनियों के डिसीजन मेकर्स से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आपकी सर्विस की जरूरत हो सकती है। यह एक हाई इनकम स्किल है क्योंकि आप सीधे सीधे बिजनेस के रेवेन्यू पर असर डाल रहे हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए 1 लाख रुपए के एड चलाकर 5 लाख का बिजनेस लाते हैं, तो वो आपको खुशी खुशी आपकी फीस देगा। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आपको डेटा को समझना और उसके आधार पर निर्णय लेना सीखना होगा।
A/B टेस्टिंग, टारगेटिंग, रिटारगेटिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। 2025 में जैसे जैसे और बिजनेस ऑनलाइन आएंगे, एड एक्सपर्ट्स की डिमांड आसमान छूने वाली है। जो लोग इस स्किल को आज सीख लेंगे, वो कल के डिजिटल मार्केटिंग के बादशाह होंगे। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, यह एक सुपर पावर है जो आपको किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकती है। तो आज ही सीखना शुरू करें, प्रैक्टिस करें और अपनी एजेंसी लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, जब मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करता हूं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम आता है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन सातवां बिजनेस आइडिया आपको इस सोच से एक कदम आगे ले जाने के बारे में है। 2025 की दुनिया में कंटेंट क्रिएशन सिर्फ इन दो प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं रहेगा। आपको उन प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करना है जहां अभी भीड़ कम है, लेकिन ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं लिंक्डइन, ट्विटर, अब एक्स और पॉडकास्टिंग की। लिंक्डइन अब सिर्फ जॉब ढूंढने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, यह प्रोफेशनल्स का एक सोशल नेटवर्क बन गया है। आप यहां अपने इंडस्ट्री से जुड़ा वैल्यूएबल कंटेंट जैसे टेक्स्ट पोस्ट्स, कैरोसेल या वीडियो बनाकर एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। जब आप लिंक्डइन पर एक अथॉरिटी बन जाते हैं, तो आपके पास हाई टिकट क्लाइंट्स, कंसल्टिंग के मौके और ब्रांड कोलैबोरेशन खुद चल कर आते हैं। यहाँ की ऑडियंस सीरियस होती है और वो क्वालिटी कंटेंट के लिए पैसे खर्च करने को तैयार रहती है। इसी तरह ट्विटर यानी एक्स पर आप शॉर्ट फॉर्म, वैल्यू पैक्ड कंटेंट के जरिए एक बड़ी और एंगेज्ड फॉलोइंग बना सकते हैं। आप थ्रेड्स लिख सकते हैं, अपनी लर्निंग्स शेयर कर सकते हैं और अपने निच में एक गो टू एक्सपर्ट बन सकते हैं। एक बार जब आपकी फॉलोइंग बन जाती है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग, अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे आई बुक्स या कोर्सेज बेचकर या स्पॉन्सर्ड ट्वीट्स के जरिए कमाई कर सकते हैं। और फिर आता है पॉडकास्टिंग। भारत में ऑडियो कंटेंट का बूम अभी शुरू ही हुआ है। लोगों के पास वीडियो देखने का समय नहीं है, लेकिन वो काम करते हुए, ट्रेवल करते हुए या जिम में पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं। आप किसी भी टॉपिक पर पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि और ज्ञान हो। आप इंटरव्यू ले सकते हैं, सोलो एपिसोड्स कर सकते हैं या स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। पॉडकास्ट से आप स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और अपनी ऑडियंस को प्रीमियम कंटेंट बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाने का फायदा ये है कि यहाँ कंपटीशन कम है और आप आसानी से अपनी जगह बना सकते हैं। आपको YouTube की तरह फैंसी कैमरा या एडिटिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। लिंक्डइन और ट्विटर पर आपके शब्द ही आपकी ताकत है और पॉडकास्ट के लिए एक अच्छा माइक ही काफी है। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है और अपनी ऑडियंस को लगातार वैल्यू देनी है। कंटेंट क्रिएशन का भविष्य मल्टी प्लेटफॉर्म है। आपको अपनी ऑडियंस तक हर उस जगह पहुंचना है जहां वो मौजूद है। YouTube और Instagram पर काम करते रहे, लेकिन इन नए मैदानों को नजरअंदाज न करें। ये वो जगहें हैं जहां अगले करोड़पति कंटेंट क्रिएटर्स पैदा होंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए। क्या आप लिखने में अच्छे हैं, बोलने में या प्रोफेशनल्स से नेटवर्क करने में? और आज ही अपना कंटेंट बनाना शुरू कीजिए। दोस्तों, 8वां बिजनेस आइडिया आपको भविष्य की एक झलक दिखाएगा। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह 100% असली है और विदेशों में लोग इससे लाखों कमा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं AI इन्फ्लुएंसर्स बनाने की। जी हां, आपने सही सुना। ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो असल में इंसान हैं ही नहीं। उन्हें पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और CGI का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। लिल मिकेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं और वो कैल्विन क्लाइन और प्राडा जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन AI की दुनिया में हो रही तरक्की के कारण अब यह पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। मिडजर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन जैसे AI इमेज जनरेटर्स की मदद से आप अपने वर्चुअल इन्फ्लुएंसर का चेहरा और लुक डिजाइन कर सकते हैं। फिर आप उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द एक कहानी, एक पर्सनालिटी बना सकते हैं। वो कहाँ रहता है, उसे क्या पसंद है, उसकी क्या हॉबीज हैं, ये सब आप तय करते हैं। आप अपने AI इन्फ्लुएंसर के लिए एक इंस्टाग्राम या टिकटॉक अकाउंट बनाते हैं और वहां रेगुलरली उसकी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट करते हैं। ये तस्वीरें आप AI टूल्स से ही जनरेट करते हैं। जैसे आप एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, माई AI इन्फ्लुएंसर आर्या ड्रिंकिंग कॉफी इन अ पेरिस कैफे, और AI आपको एक रियलिस्टिक तस्वीर बनाकर दे देगा। आपको बस अपनी कहानी को कंसिस्टेंट रखना है और ऑडियंस के साथ एंगेज करना है।
कमाई के तरीके बिल्कुल असली इन्फ्लुएंसर्स जैसे ही हैं। जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो ब्रांड्स आपको स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को आपके एआई इन्फ्लुएंसर के जरिए प्रमोट करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आप अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू कर सकते हैं, जहां फैंस एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए पैसे देते हैं। कुछ लोग तो अपने एआई इन्फ्लुएंसर्स को कंपनियों को वर्चुअल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लाइसेंस भी देते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ कोई सीमा नहीं है। आपका इन्फ्लुएंसर कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसे कभी छुट्टी नहीं चाहिए और वो कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेगा। आप उसे 24 घंटे काम पर लगा सकते हैं। आप एक ही समय पर उसे पेरिस और टोक्यो में दिखा सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी एकमात्र सीमा है। भारत में यह कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल नया है। अगर आप अभी इसमें कदम रखते हैं तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज का पूरा फायदा उठा सकते हैं। यह बिजनेस उन लोगों के लिए है जो क्रिएटिव हैं, जिन्हें स्टोरी टेलिंग पसंद है और जो टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। यह भविष्य की मार्केटिंग का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। कंपनियां ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करती हैं जिन पर उनका पूरा कंट्रोल हो। तो क्यों ना आप ही वो व्यक्ति बने जो इन भविष्य के वर्चुअल सुपरस्टार्स को बनाता और मैनेज करता है। दोस्तों, नोवा बिजनेस आइडिया एक और ऐसी सर्विस है जिसकी हर ऑनलाइन बिजनेस को आज जरूरत है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे दे नहीं पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एआई चैटबॉट बनाने की सर्विस। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो अक्सर कोने में एक छोटा सा चैट विंडो पॉपअप होता है जो आपसे पूछता है, मे आई हेल्प यू। वो एक चैटबॉट है। पहले ये चैटबॉट बहुत बेसिक होते थे, लेकिन अब एआई की वजह से ये बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। ये कस्टमर्स के सवालों के जवाब दे सकते हैं, उन्हें सही प्रोडक्ट ढूंढने में मदद कर सकते हैं, लीड्स कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ तक कि सेल्स भी क्लोज कर सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात सुनिए, ऐसे स्मार्ट एआई चैटबॉट बनाने के लिए आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। वॉइस फ्लो, बॉटप्रेस या चैट फ्यूल जैसे कई नो-कोड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस का इस्तेमाल करके कुछ ही घंटों में एक पावरफुल चैटबॉट बना सकते हैं। आप इन प्लेटफॉर्म्स को चैटजीपीटी जैसे लैंग्वेज मॉडल्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका चैटबॉट और भी ज्यादा इंसानों की तरह बात कर पाता है। आपका बिजनेस मॉडल सिंपल है। आप उन कंपनियों को अप्रोच करते हैं जिनकी वेबसाइट पर बहुत ट्रैफिक आता है, जैसे ई कॉमर्स स्टोर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स या कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस। आप उन्हें बताते हैं कि कैसे एक एआई चैटबॉट उनकी वेबसाइट पर 24 घंटे काम करके उनके कस्टमर सपोर्ट का बोझ कम कर सकता है और उनकी सेल्स बढ़ा सकता है। ज्यादातर बिजनेस इस आइडिया को पसंद करेंगे। आप चैटबॉट बनाने का एक वन टाइम सेटअप फी चार्ज कर सकते हैं, जो 10,000 से 50,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता है। यह चैटबॉट की कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप एक मंथली मेंटेनेंस फीस भी चार्ज कर सकते हैं, जिसमें आप चैटबॉट को अपडेट करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। यह आपको एक स्टेबल रिकरिंग इनकम देगा। सोचिए, अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं जो आपको हर महीने 5,000 रुपए की मेंटेनेंस फीस दे रहे हैं, तो आपकी 50,000 रुपए की पैसिव इनकम बन जाती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पहले इन नो कोड प्लेटफॉर्म्स को सीखना होगा। YouTube पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। फिर अपनी खुद की वेबसाइट के लिए एक डेमो चैटबॉट बनाएं ताकि आप क्लाइंट्स को दिखा सकें कि आप क्या कर सकते हैं। आप किसी एक इंडस्ट्री में स्पेशलाइज भी कर सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट के लिए एआई चैटबॉट एक्सपर्ट। इससे आपको क्लाइंट्स ढूंढने में आसानी होगी। 2025 में कोई भी कस्टमर किसी सवाल का जवाब पाने के लिए घंटों या दिनों तक इंतजार नहीं करना चाहेगा। उन्हें तुरंत समाधान चाहिए। एआई चैटबॉट इस जरूरत को पूरा करते हैं। यह एक ऐसी सर्विस है जिसकी डिमांड सिर्फ बढ़ने वाली है। जो लोग आज इस स्किल को सीख लेंगे, वो कल कंपनियों के लिए एक अनिवार्य संपत्ति बन जाएंगे। यह टेक्नोलॉजी और बिजनेस का एक परफेक्ट मेल है और इसमें कमाई की अपार संभावनाएं हैं। दोस्तों, हमारा 10वां और आखिरी बिजनेस आइडिया है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या एसएमएमए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत सुना हुआ है, लेकिन 2025 का एसएमएमए पुराने एसएमएमए से बहुत अलग होने वाला है। आज सिर्फ किसी के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट डाल देना काफी नहीं है। आज एक सफल एसएमएमए का मतलब है एक बिजनेस की पूरी ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना, एक कम्युनिटी बनाना और ब्रांड की एक कहानी बताना जो लोगों से कनेक्ट करे। आपका काम सिर्फ कंटेंट पोस्ट करना नहीं,
बल्कि कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना है। आपको समझना होगा कि बिजनेस का टारगेट ऑडियंस कौन है, वो किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा एक्टिव है, उन्हें किस तरह का कंटेंट पसंद है और किस समय पोस्ट करने से सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी। आपको एक कंटेंट कैलेंडर बनाना होगा, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और वीडियोस बनाने होंगे, जिसके लिए आप कैनवा जैसे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑडियंस के कमेंट्स और मैसेजेस का जवाब देकर एक कम्युनिटी बनानी होगी। कमाई की बात करें तो आप क्लाइंट से एक मंथली रिटेनर फीस चार्ज कर सकते हैं। यह फीस 10,000 रुपये प्रति महीना से शुरू होकर लाखों तक जा सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सर्विसेज दे रहे हैं और क्लाइंट कितना बड़ा है। एक बेसिक पैकेज में आप कंटेंट क्रिएशन और पोस्टिंग शामिल कर सकते हैं। एडवांस पैकेजेस में आप कम्युनिटी मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर आउटरीच और पेड एडवर्टाइजिंग भी शामिल कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सोशल मीडिया की गहरी समझ होनी चाहिए। आपको हर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को समझना होगा। आपको एनालिटिक्स को पढ़ना और उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाना सीखना होगा। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है अपना खुद का सोशल मीडिया पेज ग्रो करना। किसी एक नाइच को पकड़े और उस पर वैल्यूएबल कंटेंट डालकर दिखाएं कि आप फॉलोअर्स और एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। यह आपका जीता जागता पोर्टफोलियो बन जाएगा। जब आपके पास दिखाने के लिए रिजल्ट्स होंगे तो आप लोकल बिजनेस को अप्रोच कर सकते हैं। कई छोटे बिजनेस ओनर्स के पास अपने सोशल मीडिया को मैनेज करने का समय या स्किल नहीं होता है। वो खुशी खुशी यह काम किसी एक्सपर्ट को आउटसोर्स करना चाहेंगे। आप उन्हें बता सकते हैं कि कैसे एक मजबूत सोशल मीडिया प्रेजेंस उनके ब्रांड की ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकती है और अंत में उनकी सेल्स को भी। 2025 में हर बिजनेस एक कंटेंट कंपनी भी होगी। जिनके पास एक मजबूत ऑनलाइन कम्युनिटी और ब्रांड स्टोरी होगी, वही टिक पाएंगे। इस जरूरत का केंद्र में है। यह सिर्फ पोस्ट शेड्यूल करने का काम नहीं है, यह ब्रांड्स को डिजिटल दुनिया में जिंदा रखने और उन्हें सफल बनाने का काम है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपको लोगों से जुड़ना पसंद है और आप ट्रेंड्स को समझते हैं, तो यह बिजनेस आपके लिए ही बना है। तो दोस्तों, ये थे 2025 में ऑनलाइन करोड़पति बनने के 10 तरीके। मैंने आपको हर बिजनेस मॉडल की एक झलक दी है, एक आइडिया दिया है कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है। मैंने आपको वो रास्ते दिखाए हैं जिन पर अभी ज्यादा लोग नहीं चल रहे हैं, जहां कंपटीशन कम है और मौके बहुत ज्यादा। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ जानकारी है। असली बदलाव तब आएगा जब आप इस जानकारी को एक्शन में बदलेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से आप करोड़पति नहीं बनेंगे। आपको इनमें से कोई एक रास्ता चुनना होगा और उस पर पूरी शिद्दत से चलना होगा। अब मैंने आपको लखपति और करोड़पति बनने के 10 तरीके बता दिए हैं, लेकिन ये सब ऊपर ऊपर से था। मैं समझता हूं कि आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे। किसी एक बिजनेस को शुरू करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? प्राइसिंग कैसे सेट करें? अगर आपको इनमें से किसी भी बिजनेस में गहरी रुचि आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर पूरी एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाऊं, जहां मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करूं कि जीरो से शुरुआत करके एक सफल बिजनेस कैसे खड़ा करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। जिस भी बिजनेस आइडिया के कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, मैं वादा करता हूं कि मैं उस टॉपिक को अपनी अगली सीरीज के लिए चुनूंगा। मैं उस बिजनेस को पूरी डिटेल में समझाऊंगा, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, ताकि आपके पास कोई भी बहाना न बचे। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है, तो इंतजार मत कीजिए, अभी कमेंट कीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तब तक के लिए, अगर आपको जानना है कि YouTube ने सिर्फ 1 साल के अंदर मेरी जिंदगी कैसे बदल दी, तो स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।